भाई 12th हो गई, अच्छे मार्क्स भी आ गए। अब सोच रहा हूँ कि सीए कर लूँ। कर लो भाई, बिल्कुल करो। लेकिन क्या सही में प्रिपेयर हो सीए करने के लिए? फुल मोटिवेशन के साथ सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए माइंड प्रिपेयर है, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और डर भी लग रहा है। डैम, डरो मत भाई, मैं हूँ। आओ प्रिपेयर करवाता हूँ। So, hey, what up, my future CAs? Welcome to my channel On Point with CA Dhruv Verma. It's your go to space for all the guidance you need. Today, we are going to talk about something most people overlook when they start their journey to become a chartered accountant: the right mindset. Most aspirants focus only on the exam content: books, 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 nothing else. But let me tell you, your mental preparation is equally important. आज ही पूछो खुद से, are you ready to handle exam stress, setbacks, and long hours with focus and determination? अगर माइंड प्रिपेयर नहीं है तो पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे एंड इवेंचुअली बाकी हर एक सीए स्टूडेंट की तरह आईसीएआई को कोसते रहोगे और बोलोगे हमारा इंस्टीट्यूट फेयर नहीं है। Remember, it starts with your mind before you start with your books. In this video, I am going to tell you things that nobody ever tells. So come, let's prepare you for this journey. Number 1, understand the challenge. Guys, CA course is not just about ledger, balance sheet, costing, audit or law. But it's also about discipline. कैसे? अपनी पढ़ाई को फॉर ग्रांटेड ना लेके पढ़ना है तो पढ़ना है। इट्स अबाउट पेशेंस, सफ़र बहुत लंबा है, बस चलते जाना है। इट्स अबाउट रेजिलियंस, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर नहीं सीए कहते हैं। रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं, 2 घंटे रो लो और वापस शुरू हो जाओ। इट्स ऑल्सो अबाउट कंसिस्टेंसी। इसके बिना ना कोई सीए बना है, ना ही कोई सीए बन पाएगा। इस जर्नी के हर स्टेप में एक्सेल करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो भाई अभी छोड़ दो। एंड मैं डरा नहीं रहा, रियलिटी बता रहा हूँ। ऑल्सो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि रोज पागलों की तरह 15-15 घंटे पढ़ना है। नो, दिस इज द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन दैट एवरी स्टूडेंट हैज। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज पढ़ना है, चाहे तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो, चाहे 12 घंटे पढ़ रहे हो। बट यू हैव टू मेक श्योर दैट जितना भी पढ़ रहे हो इफेक्टिवली पढ़ोगे। अपनी ना एक पर्सनल मोटिवेशन ढूंढ लो और प्रॉमिस करो कि हार नहीं मानोगे। मैं कह रहा हूँ ये जवानी दीवानी का बनी बन जाओ। नैना, मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। Number 2, know your course. The most important thing. Guys, we often overlook this part and it results into a blunder mistake. अपने कोर्स के हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से समझो पहले। I'll definitely make a video on this, वो देख लेना, but for the time being, let's have a glimpse at it. सबसे पहले आएगा फाउंडेशन. This is going to be a mix and match of subjective and objective type papers. Then आपका शुरू होगा इंटरमीडिएट. इसमें 2 ग्रुप्स हैं और दोनों ही बवाल हैं. फर्स्ट ग्रुप, it has advanced accounts, it has corporate and other law, it has tax, direct tax and indirect tax both. Then comes group 2 जिसमें cost and management account है, auditing है and financial management and strategic management. इंटर हुआ, इसके बाद आएगा आर्टिकलशिप. आर्टिकलशिप में 2 साल आपको करना ही करने हैं और यहाँ होता है असली दंगल. देन कम्स योर स्पॉम. इसमें 4 सेट्स हैं एंड ये क्लियर किए बिना फाइनल नहीं दे पाओगे. ये दुख का ही ख़त्म नहीं हो रहा भगवान.
फिफ्थ फाइनल, यहां तुम आलिया भट्ट बन जाओगे, मुझे घर जाना है। ग्रुप 1 FR, AFM, ऑडिट और फिर मंदिर, मंदिर जाए बिना नहीं होगा। ग्रुप 2 में आएगा DT, IDT एंड IBS। IBS के बाद बोलोगे भगवान नाउ आई बस। नंबर 3, योर मेंटल हेल्थ। गाइस, एक CA स्टूडेंट के बेस्ट फ्रेंड्स कौन होते हैं? आई टेल यू, लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी, इंटेंस एग्जाम्स, लोनलीनेस, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। ऐसे लोग बोलते हैं कि CA के तो फ्रेंड्स ही खत्म हो जाते हैं। इससे ज़्यादा और क्या लोग हैं यार। हम बस फोकस करते हैं ऑन एक्वायरिंग टेक्निकल नॉलेज, बट देर इज वन असेट दैट इज इक्वली क्रिटिकल फॉर योर सक्सेस, एंड दैट इज योर मेंटल हेल्थ। आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, जहाँ पर आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी कि कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को सॉर्टेड रखना है ड्यूरिंग दिस जर्नी। बट until then, remember, your mental health is not a luxury, it's a necessity. एक CA स्टूडेंट को स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये होना बहुत कॉमन बात है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज नॉट टू बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। You might also feel sleep deprived or isolated. Isolated in the sense कि हो सकता है बाकी सबको कट ऑफ करके आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना पड़े। So what? But you must be aware of these challenges before you start this career. डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। Number 4, be prepared to be a victim of ICAI's not so fair exam results. Guys, I'm sure इस जर्नी में आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा that ICAI deliberately बच्चों को फेल करता है। Do you want to know the truth? The answer is yes, करता है। But should we blame ICAI? No. अगर तुम फेल हो रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अपनी गलती की वजह से। You were not rightly prepared for the exams. सोच के देखो, क्यों तुम फेल हुए? ऐसे भी तो बच्चे हैं जो तुम्हारे साथ क्लियर हुए हैं, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। Why would ICAI fail you only? They don't know you. They have no personal grudge or agenda against you. Then why you? You have to evaluate that. हाँ, मैं मानता हूँ कि ICAI का मार्क्स देने का क्राइटेरिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अनप्रिडिक्टेबल है। बट यार, अगर आपको पहले से ये सारी चीज़ें पता है तो वाई नॉट प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। अगर आप 100 में से सपोज 60 का ही प्रिपेयर करके जाओगे तो भाई फेल तो हो गई ना। लेकिन अगर 100 में से 100 का प्रिपेयर करके जाओगे तो कौन पास होने से रोक सकता है? कोई भी नहीं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये सब, एंड ट्रस्ट मी, आई माई सेल्फ यूज टू कवर 100% सिलेबस। Not just once, but at least 3 to 4 times. You have to do it. कभी टाइम मिलेगा ना तो किसी रैंक होल्डर के इंटरव्यूज देख लेना। They will always tell you that उन्होंने पूरा कोर्स कम से कम 6 times, yes dude, 6 times उन्होंने रिवाइज किया। They put in so much hard work and efforts to achieve that rank. You will also have to do it. And guys, ICAI is just doing what it is supposed to do. अगर हर बच्चा CA बन जाएगा, then this profession will lose its essence. So we will not think ill of our professional body, and we will keep doing our bit to qualify these exams. Fifth thing, learn to set realistic goals. As they say, don't try to boil the ocean. बड़े बड़े गोल्स मत सेट करो। अपने गोल्स को वीकली या डेली माइलस्टोन्स में ब्रेक कर लो। एंड एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा मत पढ़ना, नहीं तो रात तक दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। ट्राई टू फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। लाइक आई सेड बिफोर, चाहे दिन में 2 घंटे पढ़ो, लेकिन यार उन 2 घंटों में ऐसा पढ़ो कि जब नेक्स्ट डे वापस से वो टॉपिक उठाओ तो यू विल बी श्योर
कि मैंने जो पढ़ा है मुझे सब याद है। कॉन्सेप्ट्स को समझो, रट्टे मत मारो। रोट लर्निंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। तुम सीए बनने जा रहे हो, बीकॉम और एमकॉम वाली अप्रोच कॉलेज में ही छोड़ के आओ। प्रोफेशनल बनना है तो प्रोफेशनल की तरह पढ़ना भी सीखो। और भाई, इन सब के बीच में इतना हार्ड हो गए हो, बट डोंट फॉरगेट टू सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस। Completing a tough chapter or scoring well in a mock is a proof that your efforts are paying off. याद रखना, positive reinforcement fuels persistence. Number 6, embrace learning and not perfection. यार, everybody makes mistakes and गलतियां are a part of this journey. कोई बात नहीं अगर एक बार फेल हो गए। फेल होने से मत घबराओ, because your failures are stepping stone to improvement. Shift your mindset from fear of failure to curiosity. खुद को इवैल्यूएट करो, समझो कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई और अब उसको कैसे इम्प्रूव करो। ये छोटी छोटी चीज़ें एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत काम आने वाली हैं यार। और कुछ याद आए ना है, बट वो जो एक गलती करी थी ना, वो ज़रूर याद रहेगी। Remember, see aspirants who succeed are not always the smartest. They are the ones who never learn to quit. Your mindset shapes how you tackle challenges daily. So guys, that was my bit and everything you need to know before you start this journey. If this video motivated you, hit the like button, share it with your fellow aspirants, subscribe to my channel for more videos like this. I did it. Now it's your turn. Signing off, CA Dhruv Verma.